अब कंबशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब कंबशन रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, जो आपके जितने भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप बर्न करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कार्बन लिया, कार्बन को आपने बर्न किया, तो आपका क्या बन गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस इसमें एक खास बात और है, हीट प्लस लाइट रिलीज होती ही होती है। ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अब आपके और क्या आ सकता है, आप मीथेन भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड कहीं भी प्रेजेंट ना हो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर CO2 तो बनेगा बनेगा, साथ में और क्या बनेगा, H2O भी बनेगा, और साथ में आपकी क्या रिलीज होगी, हीट प्लस लाइट, ये भी रिलीज होगी। ठीक। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो क्या इसमें मैं मीथेनॉल या फिर इथेनॉल भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3CH2OH प्लस O2, इसमें भी आपका सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। अब आपको ये बात तो पता होगी, जिस रिएक्शंस में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उन रिएक्शंस को हम और कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपकी जो कंबशन रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट साइड में हीट और लाइट भी रिलीज हो रही होती है। ठीक है। अब एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक बार अब हम वो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आपको इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो क्या पॉइंट्स है, कंप्लीट कंबशन। अब कंप्लीट कंबशन किसे बोलते हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन का जब सप्लाई होता है उसको आप बोलते हो कंप्लीट कंबशन। और उसमें फ्लेम कौन से कलर की होती है, ये आपको याद रखना है। कंप्लीट कंबशन के केस में फ्लेम कौन से कलर की होती है, ब्लू फ्लेम होती है, और इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, CO2 प्लस H2O। ठीक है। अब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, कि मतलब एक्सेस में ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड की है। कंप्लीट कंबशन जब तक CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो जाती, जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती जा रही है। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब उसमें फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन, जो कि ब्लैक सूट होता है जिसे आप बोलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस होती है और पॉइजनस होती है। ये बात तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और ये डेंजरस भी होती है और पॉइजनस भी होती है। ठीक है। अब और जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसमें इनकम्प्लीट कंबशन की कैसी फ्लेम होती है, इनकम्प्लीट कंबशन की आपकी फ्लेम होती है येलो फ्लेम। कैसी फ्लेम होती है, येलो फ्लेम, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनकम्प्लीट कंबशन हो तब भी येलो फ्लेम होती है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनके लिए भी फ्लेम कैसी होती है, येलो फ्लेम होती है। अब इसमें एक और पॉइंट दिया था आपकी एनसीईआरटी में, इवन इफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, देन ऑल्सो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव येलो फ्लेम। अगर सप्लाई ऑक्सीजन की कम है तब भी, चाहे वो भले ही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, तब भी वो कौन सी फ्लेम देगा, येलो फ्लेम देगा। मतलब कंप्लीट कंबशन के लिए आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी इसमें प्रॉपर होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का। क्या इतनी बात क्लियर हुई?